हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उमा लर्निंग जोन। स्टूडेंट्स, मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज सी। बट सी लैंग्वेज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहती हूँ, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे तरह की होती है, लाइक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा कोर, जावा एडवांस, पाइथन, डॉट नेट, लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर हेयर। बट मैं आपको सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। उससे पहले हम जनरली ये जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और उसे हम कैसे लिखते हैं, किस तरह से होती है, किस फॉर्म में होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इंग्लिश की हेल्प से लिखते हैं, उसी में उसको बनाते हैं। जैसे कि मैं आई नो हिंदी एंड जिससे मैं बात कर रही हूँ वो भी हिंदी जानता है, तो हम दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश जानती हूँ, मेरे सामने वाला पर्सन इंग्लिश जानता है, तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बट अगर कोई चाइनीज़ पर्सन है या कोई जर्मन पर्सन है या कोई जापानीज़ पर्सन है, तो हम एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। उनकी लैंग्वेज को कन्वर्सेशन के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की नीड होगी। उसी तरह से मेरा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म समझ आती है, उसे और कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। बट हमें बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, हम हिंदी, इंग्लिश, मल्टीपल लैंग्वेजेस समझते हैं। तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसे कंपाइलर कहते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ 011 100 11 00 00 11 इस तरह की लैंग्वेज ही समझ आती है। तो हम जो भी इंग्लिश में लिखते हैं वो कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में, और इसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो भी आउटपुट आता है कंपाइलर मशीन लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें शो करता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से कहते हैं। अब उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। सी लैंग्वेज सबसे स्टार्टिंग की लैंग्वेज होती है, जो बिगनर्स के लिए होती है। जिसको सी लैंग्वेज आ गई वो बाकी सारी लैंग्वेज को बहुत इजीली लर्न कर सकता है। जावा पढ़ सकता है, सी प्लस प्लस कर सकता है, डॉट नेट, पाइथन, बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो अगर आप सी लैंग्वेज के कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख जाओ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज सी। C is a programming language developed by Dennis Ritchie of AT&T Bell Laboratory of USA in 1972। C लैंग्वेज को जिसने बनाया था वो डेनिस रिची थे, और कहाँ बनाया था, बेल लैबोरेटरीज में बनाया था, यूएसए की, वो भी 1972 में। ओके, सेकेंड पॉइंट है सी इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज बिकॉज इट रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और इसे समझना, जानना और लिखना बहुत ही ईजी होता है अगर इसके कंसेप्ट आपको ईजीली समझ आ जाए। थर्ड पॉइंट है हमारा, वी कैन लर्न सी लैंग्वेज ईजीली बिकॉज आई बिलीव दैट नो बडी कैन लर्न C++ और जावा डायरेक्टली, बिकॉज वाइल लर्निंग दीज लैंग्वेजेस यू हैव things like classes, objects, inheritance, polymorphism, templates, exception handling, references, etc. do deal with apart from knowing the actual language। जो हमारी अदर लैंग्वेजेस होती हैं, C++, जावा लैंग्वेजेस, पाइथन, डॉट नेट वगैरह, इन सब के अंदर क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं। तो उनसे पहले हमें सी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर सी लैंग्वेज के कंसेप्ट हमें ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो हम अदर लैंग्वेजेस भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। थर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैरेक्टर डिनोट्स बाय एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लिखते हैं तो वो हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, हम नंबर्स यूज़ करते हैं और अल्फ़ा न्यूमरिक
नंबर्स यूज़ करते हैं, जिन्हें यूज़ करके हम सिंबल्स वगैरह को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिजिट सिंपल। हमारे नंबर्स आपको सबको पता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे सिंपली ABCD होता है, डिजिट्स होते हैं जो हमारे 1 2 3 होते हैं, और सिंबल्स होते हैं हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स जैसे एंड कैरेक्टर, स्टार, इक्वल टू, डबल इक्वल टू और पैरेंथेसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ओके, उसके बाद होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी एलोकेशन हुज वैल्यू डज नॉट चेंज एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है वो वैल्यू जो हमने डिनोट कर दी है अपने वेरिएबल को, और हम उसको एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है वेरिएबल। डेटा इज़ हेल्ड इन मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। जो हमारा डेटा होल्ड होता है हमारी मेमोरी लोकेशन में, वो किसके थ्रू होता है? वेरिएबल के थ्रू होता है। इट रिप्रेजेंट द प्लेस इन द मेमोरी लोकेशन। ईच वेरिएबल हैज़ अ नेम विच इज़ गिवन बाय द प्रोग्राम। और हम वेरिएबल्स को हर प्रोग्राम में देते हैं अपने कांस्टेंट का नाम रख के। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम अपना वेरिएबल और कांस्टेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मेरा एक मेमोरी लोकेशन है जहां मैं अपनी वैल्यू दूंगी और वो जाके स्टोर होगी हमारे सिस्टम के अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल असाइन किया है x, जिसको मैंने एक फ्री वैल्यू दे दी है। ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा कांस्टेंट है। तो जैसे ही मैंने अपने x को एक वैल्यू दी, वो मेरी मेमोरी में जाके स्टोर हो गई। x वेरिएबल को मैंने फ्री वैल्यू दे दी। ओके, अब मैं अपनी वैल्यू को चेंज करती हूँ। अब मैंने x को क्या वैल्यू दे दी? लाइक 8 दे दी। ठीक है, अब पहले मेरी x की वैल्यू थी 3, बट अब मेरी x की वैल्यू क्या है? 8। तो अब मेरी मेमोरी में जाके 8 वैल्यू क्या हो जाएगी? लोकेट हो जाएगी। तो जो मेरा 8 है वो ओवरराइट करके 3 को क्या हो जाएगा? 8 स्टोर हो जाएगा। अब ये 3 पता नहीं कहाँ चला गया, और अब मेरा मेमोरी में 8 वैल्यू जाके स्टोर हो गई। यानी मेरा जो वेरिएबल है कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज एट द डिफरेंट टाइम। एक ही वेरिएबल को हम मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, और वो हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो सकते हैं। तो ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा कांस्टेंट है। अब हम समझते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं? कांस्टेंट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है, प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, रियल और फ्लोट आते हैं। ओके, वहीं हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर एरे, यूनियन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स आते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको समझाऊंगी कि हमारा प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे मैं आपको हर टॉपिक से हर चैप्टर की तरह वो समझाऊंगी कि हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट होता क्या है। इनके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। इसका एक ही डिजिट होना चाहिए। सेकेंड है आपका, इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। इनके बीच में डेसिमल नहीं आता है। इंटीजर में सिर्फ सिंगल डिजिट्स आती हैं और इनके बीच में डेसिमल, अंडरस्कोर, ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ़ नो साइन प्रोसीड्स द इंटीजर इट इज़ अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव ही असाइन करेंगे। नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड। इसके बीच में कोई कॉमा नहीं आता है और ना ही कोई ब्लैंक आता है, स्पेस भी नहीं आता है। एंड इसकी रेंज क्या होती है? -32,768 से लेके +32,768 डिजिट्स हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये इनकी रेंज होती है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेंज ऑफ द इंटीजर कांस्टेंट इज डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर फॉर अ 16-bit कंपाइलर लाइक टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस द रेंज इज -32768 to 32767. For 32-bit compiler the range would be even greater. 32-bit के लिए आपकी रेंज जो है वो और भी ज़्यादा क्या हो सकती है, वो बढ़ती जाती है. ये हमारी 16-bit कंपाइलर के लिए है. कंपाइलर भी हमारे बिट्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. ओके तो अब हम अभी हमने पढ़ा कि रूल्स क्या क्या होते हैं इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए. अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटीजर हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या यूज़ होता है और हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं. ओके लाइक मुझे रोल नंबर स्टोर करनी है या मुझे आईडीज स्टोर करने हैं, मतलब किसी भी नंबर टाइप का अगर मुझे डेटा यूज़ करना है तो उसके लिए हम इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं. यानी कि ININT इंटीजर का शॉर्ट होता है इंटीजर. और इसके लिए हम किस तरह की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, नंबर्स, यानी कि 0 to 9. मेरे जितनी भी काउंटिंग है, जितनी भी मेरी डिजिट्स हैं वो 0 to 9 सब में कंसिस्ट हो जाते हैं. यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 to 9 जितने भी नंबर्स हैं. और इस तरह का डेटा मैं जो भी लूँगी वो किसके अंडर आएगा, वो मेरे इंट के अंडर आएगा, यानी कि इंटीजर के अंडर आएगा. जैसे मुझे रोल नंबर स्टोर करवाना है, मुझे आईडी स्टोर करानी है, सैलरी स्टोर करानी है, नंबर टाइप का जो मुझे जो भी वैल्यू यूज़ करनी है उसके लिए मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, इंटीजर, यानी कि इंट. ये मेरा नंबर टाइप का डेटा को स्टोर करना. उसके बाद नेक्स्ट है मेरा रियल या फ्लोट. इसके लिए इस कांस्टेंट के लिए हमारे रूल्स होते हैं. इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट. इसके लिए हमें डेसिमल लगाना चाहिए. ठीक है, यानी कि जिसमें भी मेरी पॉइंट की वैल्यू यूज़ होनी है उसके लिए हम फ्लोट या रियल को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव. नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड. अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. लाइक मैंने इंट यूज़ किया था, उसमें सिर्फ नंबर्स यूज़ होते थे. अब मुझे कोई पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करनी है, लाइक हमें मार्क्स देने. तो मार्क्स में क्या होता है, जैसे 78.50 78.50 इस तरह के मार्क्स होते हैं. सैलरी भी कर सकते हो आप 8000.20 रुपीज़ या 8 पॉइंट्स में जो वैल्यूज यूज़ होती है, जो भी हम पॉइंट्स वाली वैल्यू यूज़ करेंगे वो हम फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं. जैसे कि ये मेरा डेटा टाइप हो गया और उसकी वैल्यूज किस तरह की होंगी, लाइक या जिसमें भी हम पॉइंट यूज़ करेंगे वो हम फ्लोट के अंदर हमारा डेटा आएगा. ओके, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ के लिए फ्लोट यूज़ होता है और विदाउट पॉइंट वाली वैल्यूज़ के लिए इंट यूज़ होता है, यानी कि इंटीजर. नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट. कैरेक्टर से जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है ABCDEFG. अगर मुझे इस टाइप का डेटा लेना है तो उसके लिए रूल्स क्या होंगे. इट कैन बी सिंगल अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और सिंबल एनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. बोथ आर इन्वर्टेड कॉमास शुड पॉइंट टू द लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल A इज़ ए वैलिड कॉन्स्टेंट whereas A इज़ नॉट वैलिड कॉन्स्टेंट. ओके, जैसे मुझे कोई भी कैरेक्टर यूज़ करना है, लाइक मुझे किसी का नाम बताना है या किसी की क्लास बतानी है कैरेक्टर्स में, या किसी जगह का नाम इंडिकेट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप करते हैं, कैरेक्टर, यानी कि कैर. अब मैं उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. तो मेरा जो एग्जाम्पल है जैसे कि कैरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे किसी का नाम डिफाइन करना है, मुझे किसी जगह का नाम डिफाइन करना है, या ABCD टाइप का डेटा अगर मुझे लेना है तो उसके लिए हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, यानी कि कैर, जिसका जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, कैर. और कैर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक A B
कैरेक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर. द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम बिकॉज इफ वी do so we are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed by the compiler. कीवर्ड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी हमारे कंपाइलर को पता है और हमारे सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी फीडेड है, उनको हम एज अ कीवर्ड यूज़ करते हैं। हम खुद का अपना खुद नहीं बना सकते हैं, वो हम जो ऑलरेडी फीडेड है सी प्रोग्रामिंग के अंदर उन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। हमारे सी में 32 कीवर्ड्स अवेलेबल है जो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं: ऑटो, लुक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, डबल, डू, डिफ़ॉल्ट, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लॉट, फोर, गो टू, इफ़, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप्ड ऑफ, यूनियन, असाइंड, वॉइड, वॉलेटाइल, वाइल। ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं जो हम अपनी सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कवर्ड व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, what is constant, what is variables, rules for constructing integer, rules for constructing characters, floats, and what is keyword, and how many keywords is defined in C programming language. तो आज हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा, किस तरह से समझ आया, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं देखकर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जल्दी मिलते हैं मेरी नई वीडियो के साथ, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। बाय।